पाकिस्तान अमन का पैगंबर मशरक़ी वस्ता में इस्तेहकाम के लिए कामयाब सिफारतकारी अमरीका और ईरान के दरमियान 2 हफ्ते की जंगबंदी करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की कोशिशें रंग ले आईं। अमरीकी सदर ने शहबाज शरीफ की 2 हफ्तों की जंगबंदी की तजवीज़ को मान लिया। ट्रंप ने ईरान पर हमले रोक दिए। ईरान का अपना हुर्मस 2 हफ्तों के लिए खोलने की पाकिस्तानी तजवीज़ से इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर बयान में कहा, मुझे बताते हुए खुशी हुई कि दोनों ममालिक जंगबंदी पर राज़ी हो गए। लड़ाई लिबनान और दीगर जगहों पर भी रोकी जाएगी। 2 हफ्तों की जंगबंदी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। वज़ीर आज़म का ईरान और अमरीका से इज़हार तशक्कुर। दोनों ममालिक के वफूद को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद आकर मुज़ाकरात की दावत। उम्मीद जाहिर की कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात पायदार अमन के हसूल में कामयाब होंगे। दोनों जानिब से गैर मामूली ज़हानत का मुज़ाहरा किया गया। आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी खबरें देने के ख्वाहिशमंद हैं। ईरान अमरीका जंगबंदी पर मुल्क भर में जुमे को यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल की काविशों को खराज तहसीन। काबीना अरकान की वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल के लिए डेस्क बजाए। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान का वक़ार दुनिया में बुलंद हुआ, पूरी कौम मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म की काविशें लायक़ तहसीन हैं। आरज़ी सीज़ फायर को मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, तारीख़ साज दिन पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तेल की कीमतों में कमी आवाम को फौरी मुंतकिल की जाएगी। कौम से खिताब का इरादा है। सदर आसिफ ज़रदारी का भी ईरान अमरीका जंगबंदी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों की तारीफ। सदर ममलकत ने कहा, जंगबंदी एक बरवक्त कदम है। मुज़ाकरात और इस्तेहकाम की राह हमवार होगी। दुनिया तबाही के धाने पर थी, पाकिस्तान ने इंसानियत की खातिर खुलूस नीयत से काम किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सिफारती बसीरत और क़यादत ने आमन की राह हमवार की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी सदर को जंगबंदी पर मुबारकबाद दी। ईरानी सदर की इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक। वज़ीर आज़म ने अपना हुर्मस खोलने पर ईरानी क़यादत की तारीफ़ की और शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद मुज़ाकरात की जानिब कदम बढ़ाते हुए बरादराना ममालिक से इज़हार तशक्कुर। चीन, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और कतर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। कहा, इन ममालिक की मदद ने अमन के लिए सिफारती कोशिशों को मौका दिया। अमरीका समेत तमाम बरादराना ममालिक की क़यादत ने अमन के लिए गैर मामूली हिकमत अमली और सब्र का मुजाहिरा किया। सदर ट्रंप का ईरान पर 2 हफ्ते तक बमबारी रोकने का ऐलान। कहा, 2 हफ्ते की जंगबंदी 2 तरफा होगी। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से गुफ्तगू हुई। उन्होंने ईरान पर तबाहकुन हमले रोकने की दरख्वास्त की। हम पहले ही तमाम फ़ौजी मकासद पूरे कर चुके हैं। हमें ईरान से 10 निकाती तजवीज़ मौसूल हुई है। तनाज़ात के तकरीबन तमाम मुख्तलिफ निकात पर इत्तफाक हो चुका। 2 हफ्ते की मुद्दत में माहिदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। ये तवील मुद्दती मसला हल के करीब है। आबन हुमस फौरी और महफूज अंदाज में खोलने की शर्त पर बमबारी रोकी है। एक्स पर बयान में लिखा, अमरीका ईरान के साथ मिलकर काम करेगा। ईरान में यूरेनियम की अफजूदगी नहीं होगी। 15 निकात में से काफ़ी निकात पर पहले ही इत्तफाक हो चुका। ईरान के साथ टैरिफ और पाबंदियों में नरमी पर बात कर रहे हैं। अमरीका के बाद ईरान ने भी जंगबंदी तस्लीम कर लिया। अपना हुर्मस सबके लिए 2 हफ्तों के लिए खोलने का ऐलान कर दिया। मुज़ाकरात के लिए 10 निकाती तजवीज़ पेश। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, अपने अजीज़ भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मशकूर हैं। पाकिस्तान ने खित्ते में जंग के खात्मे के लिए मुसलसल और मौसर किरदार अदा किया। ईरान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील और 15 निकाती तजावीज़ पर अमरीका की जानिब से मुज़ाकरात की दरख्वास्त मान ली। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान की 10 निकाती तजावीज़ के फ्रेमवर्क पर भी इत्तेफाक कर लिया। ईरान पर हमले रोक दिए जाएंगे तो ईरानी अफवाज भी दिफाई कार्रवाइयाँ रोक देगी। 2 हफ्ते के लिए अपना हुर्मस से महफूज आमोदरफ्त मुमकिन बनाई जाएगी। आमोदरफ्त ईरानी अफवाज के साथ राबते के तहत होगी। तकनीकी क़यूद का ख्याल रखना लाजमी होगा।
अमरीका और ईरान के अहम मुज़ाकरात जुमे को इस्लामाबाद में होंगे। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ मुज़ाकरात टीम की सरबराही करेंगे। अमरीकी टीम की क़यादत मुमकिन तौर पर नायब सदर JD वेंस करेंगे। स्टोविट कोफ और जेरेड कुशनर की भी शिरकत मुतवक्के। मुज़ाकरात की कवरेज के लिए आलमी मीडिया की बड़ी तादाद पाकिस्तान पहुंचेगी। गैर मुल्की सहाफ़ियों ने पाकिस्तानी वीज़ा के लिए दरख्वास्तें दे दी। उधर इस्लामाबाद इंतजामिया ने 9 और 10 अप्रैल को लोकल छुट्टी का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। ज़रूरी सर्विसेज के इदारे तातीलात से मुस्तस्ना करार। इस्लामाबाद पुलिस IS को सुई गैस और अस्पताल खुले रहेंगे। अमेरिका ने फैसला कुन ऑपरेशन किया। जंगबंदी के लिए ईरान को गिड़गड़ाना पड़ा। अमेरिकी वजीर जंग पीट हेक्सेथ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सदर ट्रंप ने तारीख रकम कर दी। अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कामयाब और तारीखी रहा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर जख्मी हैं। मंगल की रात ईरान पर 800 हमले किए। दिफाई सनती अड्डा तबाह कर दिया। जनरल डीन ने कहा कि जंगबंदी एक वक्फा है। अमेरिकी अफवाज दोबारा जंग शुरू करने के लिए तैयार हैं। ईरान में अपने मकासद हासिल कर लिए। 13,000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान का यूरेनियम अफजूदगी का हक तस्लीम करना, आलमी पाबंदियों का खात्मा, खिते से अमरीकी अफवाज का इनखला, अमरीकी अड्डों से ईरान के खिलाफ हमलों पर पाबंदी, आबन हुकूमत से 2 हफ्तों तक रोजाना महदूद आमदोरफ्त। मुज़ाकरात के लिए ईरान का 10 निकाती फ्रेमवर्क सामने आ गया। जंगी नुकसानात के हज़ाले के लिए ईरान के लिए सरमायाकारी और मालियाती फ़ंड का क़याम शामिल। मज़ाहमती ग्रुप्स के साथ अदम जारियत की पॉलिसी में तोसी, मुआहिदों की UN करारदादों के जरिए बाज़ाब्ता तौसीक़ कराना शामिल। 2 हफ्तों की जंगबंदी में लिबनान शामिल नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दावा। कहा ईरान के खिलाफ 2 हफ्ते के लिए हमले मुअत्तल करने के सदर ट्रंप के फैसले की मशरूत हिमायत करते हैं। ईरान फौरी तौर पर अपनाए हुर्मस खोले और तमाम हमले बंद करे। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लिबनान पर बमबारी। सादा में हमले में 8 अफराद शहीद, 1 एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने कहा ईरान में हमले खत्म, लिबनान में ऑपरेशन जारी रहेगा। ईरान अमरीका जंगबंदी कराने पर दुनिया भर में पाकिस्तान की पजीराई। चीन का अमरीका ईरान सीज़ फायर का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारिजा ने कहा मशरिक़ वस्ता में देर पर अमन की कोशिशों और जंगबंदी के इक़दामात को सराहते हैं। चीन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। सऊदी अरब मामले हुर्मुज़ जल्द खुलने के लिए पुरुमीद। कहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की नतीजा खेज कोशिशों को सराहते हैं। तुर्क वजारत ख़ारिजा ने कहा पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। फ़रीक़ैन को सीज़ फायर का एहतराम करना चाहिए। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का अमरीका ईरान सीज़ फायर का खैर मकदम। देर पर अमन के लिए जंगबंदी की शराइत पर अमल दरामद करने पर जोर। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, मलेशिया, इंडोनेशिया और ओमान का तनाज़े के मुकम्मल खात्मे, देर पा क़याम आन पर जोर। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा लेबनान की सूरत हाल नाजुक है। जंगबंदी माहिदे में लेबनान को भी शामिल करना चाहिए। कतर का सीज़ फायर का खैर मकदम। कहा ईरान कतर के नुकसानात की तलाफी करे। पाकिस्तान को अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। साबिक़ इतालवी वज़ीर आज़म पाउल जेंटिलोनी का भी खिराज तहसीन। दुश्मन को मुजरिमाना जंग में नाकाबिले तरदीद, तारीखी और इबरतनाक शिकस्त हुई। ईरान ने अमरीका को 10 निकाती मंसूबा कबूल करने पर मजबूर कर दिया। हम इस फतह पर ईरानी अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। दुश्मन ने मामूली भी गलती की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमें फतह नसीब हुई। दुनिया के तमाम तर आज़ाद लोगों का शुक्रिया। ये मौका आप सबकी कामयाबी है। यमन, हिज़्बुल्लाह, इराकी मज़ाहमत का भी शुक्रिया। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉन्ड्स की 1.43 अरब डॉलर अदायगी कर दी। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरनेशनल बॉन्ड्स की 1.3 अरब डॉलर की अदायगी 8 अप्रैल तक करना थी। सूद मिलाकर 1.43 अरब डॉलर एजेंट बैंक के जरिए बॉन्ड होल्डर्स में तकसीम किए जाएंगे।
पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी के आलमी मईशत पर मस्बत असरार। जंगबंदी के बाद तेल कीमतों में बड़ी कमी। तेल की कीमतें 16% तक गिर गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $94 फी बैरल पर आ गई। WTI 15% से ज़ायद सस्ता। कीमतें $94 फी बैरल पर आ गईं। बड़ी जंग का खतरा टलने पर बिजनेस कम्युनिटी ने सुख का सांस लिया। आलमी स्टॉक मार्केट्स में मुस्बत रुझान। जापान का निकाई इंडेक्स 5%, कोरियन कास्पी 6% बढ़ गया। शंघाई कंपोजिट में 2.69, हैंगसेंग में 3% का इजाफा। इंडियन निफ्टी 50 में 3% से ज्यादा का इजाफा हुआ। उधर यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स भी जबरदस्त तेजी का शिकार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी। इंडेक्स 8.18% बढ़ गया। लंदन इंडेक्स में 13,000 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कतरी वज़ीर मुमलिकत से राबता। ख़िते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खलीफ़ी ने ख़िते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। कतरी वज़ीर आज़म की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम भी पहुँचाया। इसहाक डार से नॉर्वेजियन वज़ीर ख़ारजा का भी राब्ता। ईरान अमरीका सिफारत खारी हल करने के लिए अनथक कोशिशों को सराहा। चीनी सफ़ीर की भी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान की क़यादत ने एक बड़े आलमी बहरान को टाल दिया। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी का मुआहिदा कराने में अहम किरदार निभाया। कायद नून लीग नवाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गैर मामूली सिफारती कोशिशों को सराहा। लिखा, दुआ है ये कदम आलमी सतह पर पायदार इस्तेहकाम की जानिब मायने खेज कदम साबित हो। पाकिस्तान का अमन के लिए किरदार काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान ने दानिशमंदी, अज़्म और पुख्ता अहद के साथ क़यादत का किरदार अदा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सीज़ फायर का खैर मकदम। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तान का बतौर सालिस दुनिया भर में किरदार उभर कर सामने आया। PTI ने ईरान अमरीका सीज़ फायर को मस्बत पेशरफ्त करार दिया। खित्ते में पायदार अमन के लिए सिफारतकारी डायलॉग नागुज़ीर करार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। कहा, खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार तस्लीम करना बहुत बड़ा एजाज़ है। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने तमाम सूरत हाल को कामयाबी से लीड किया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तारीफ और कहा, मुश्किल हालात में इसहाक डार की खिदमात काबिल तहसीन हैं। फ्रैक्चर के बावजूद इसहाक डार वादे की तकमील के लिए चीन में मौजूद रहे, जो क़यादत और जिम्मेदारी की आला मिसाल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, पाकिस्तान सियासी और सिफारती हिकमत अमली से अपने खोया हुआ मुकाम हासिल कर रहा है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, दुनिया को तबाही नहीं बल्कि मुकालमे की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, हुकूमत ने खलीज में जारी कशीदगी को नॉर्मलाइज किया और बड़ी कामयाबी हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जंगबंदी से मुताल्लिक़ कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान दुनिया की बड़ी जंग रुकवाने में कामयाब हुआ। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने पाकिस्तान को दुनिया भर में इज़्ज़त दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया टॉक। कहा, मोदी फारिग होगा, इसके पल्ले कुछ नहीं रहा। भारतीय मीडिया अब तड़पता रहेगा। भारत अभी तक अपनी इज़्ज़त बहाल करने की कोशिश में है। ये भी कहा, कल शाम तक जंग के गहरे बादल छाए हुए थे। पाकिस्तान को बाएतमाद सालिस के तौर पर खित्ते और पूरी दुनिया में तस्लीम किया गया। अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर मरकूज़ हैं। सिविल और अस्करी क़यादत पर मुश्तमिल हाइब्रिड मॉडल ने 2-3 साल में बेपनाह कामयाबियां समेटी। दुनिया भर में पाकिस्तान के अमन की कोशिशों की गूंज। आलमी मीडिया में पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब डिप्लोमेसी का एतराफ़। अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की बतौर नेट रीजनल स्टेबलाइजर किरदार की भरपूर सिताइश। अल जज़ीरा ने कहा, पाकिस्तान ने हालिया जंग के खात्मे के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया। राइटर्स के मुताबिक पाकिस्तान एक ताकतवर सालिस के तौर पर उभर कर सामने आया। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से बातचीत के बाद लड़ाई को रोका।
BBC ने कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए दिन रात काफिशों में मसरूफ रहने के बाद कामयाब हो गया। गल्फ न्यूज़ ने कहा पाकिस्तान ने खुद को अमन के एक बाएतमाद जामीन के तौर पर मनवाया। TRT वर्ल्ड ने कहा पाकिस्तान ने खित्ते को तबाहकुन खतरात से बचाने के लिए तारीखी मिसालिहाती किरदार अदा किया। भारतीय जरीदा दी हिंदू ने भी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अनथक और मुखलिसाना कोशिशों को उजागर किया। भारतीय तज्जियाकार अशोक सवाइन ने कहा मोदी पाकिस्तान को तनहा करना चाहते थे, भारत खुद तनहा हो गया। परवीन सबाठी ने कहा शहबाज शरीफ ने शानदार काम किया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से अहोल सिविलाइजेशन एक्सप्रेस ट्रिब्यून की हेडलाइन के चर्चे, चंद अल्फाज में इतना बड़ा पैगाम काबिल तहसीन। सोशल मीडिया सारिफीन हेडलाइन के मुतारिफ लिखा अखबार की सुर्खी ने पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी को खूबसूरत अंदाज में बयान किया। चंद अल्फाज ने पाकिस्तान की जानिब से तहजीब बचाने की पूरी दास्तान सुना दी। जंगबंदी के बाद ईरान में जश्न, हजारों की तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए, खुशी का इजहार किया। इससे पहले ट्रंप की डेडलाइन करीब आते ही लोग सड़कों पर निकल आए, ईरानी परचम थामे नारेबाजी की। मुजाहिरीन में बच्चे, खवातीन, बूढ़े और जवान सब ही शामिल। मुख्तलिफ शहरी तंसीबात के गिर्द इंसानी जंजीरें बनाकर खड़े रहे। इराक के शहर बगदाद में भी शहरी जश्न मनाने सड़कों पर आ गए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी बारिश और यालाबारी की पेश गोई। खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात और कश्मीर में मूसलाधार बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। कराची से पंजाब जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस शहदादपुर में हादसे का शिकार। ट्रेन को 3 बोगियां पटरी से उतर गईं, 4 मुसाफिर जख्मी। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसे के बाद डाउन और अप ट्रैक मुतासिर, ट्रेनों की आमद भी मुअत्तल, रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। HBL PSL 11 लाहौर से कराची पहुंच गया। इवेंट के दूसरे मरहले का पहला मैच आज नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। हैदराबाद किंग्समैन को PSL में पहली जीत की तलाश। पेशावर ज़ल्मी दूसरी फतह के लिए मैदान में उतरेगी। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। चार कौमी क्रिकेटर्स को बैरून मुल्क लीग्स खेलने की इजाज़त। PCB ने NOC जारी कर दिया। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास काउंटी क्रिकेट खेलने के अहल होंगे। सुफियान मुकीम, मोहम्मद नवाज और उसामा मीर को इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने की इजाज़त। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में बड़ी तब्दीली। साबिक कप्तान तमीम इकबाल BCB का नया सदर मुकर्रर। BCB का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तहलील तमीम इकबाल 11 रुकनी एडहॉक कमेटी का सरबराह होगा। फैसला 5 रुकनी कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में किया गया। क्लासिकल, नीम क्लासिकल, गज़ल, ठुमरी समेत गायकी की हर सिर्फ में महारत। पटियाला घराने के चश्मो चराग क्लासिकी गुलकार असद अमानत अली को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। उम्रा लंगियां और इंशा जी उठों ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। चचा उस्ताद हामिद अली खान के साथ जोड़ी बहुत मकबूल रही। जब से मैंने मेमुना कमाल को देखा है, मेरे सीने में सिर्फ बदले की आग जल रही है। अब इसको मेरे एक एक आंसू का हिसाब देना होगा। जो रूप मैंने अपने वजूद का कई गहराइयों में छुपा दिया है, उसको सामने लाने पे मजबूर मत करो। और हर किरदार में नई कहानी, हर मंजर तजस्सुस से भरपूर। ड्रामा सीरियल ए दुश्मन जाने नाजरीन को अपने सहर में जकड़ लिया। देखिए हर पीर से जुमेरात की रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।